अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन अवैसी के साथ किया गठबंधन, सपा की बढ़ेगी टेंशन। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने यूपी में गठबंधन कर ली है। आज दोपहर 2 बजे दोनों नेताओं का लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस दौरान माना जा रहा है कि वे सीट बंटवारे का ऐलान भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। पल्लवी पटेल ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की मानो पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ गठबंधन किया है। इससे साफ है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा दलित और मुस्लिम को एक मंच पर लाकर देगी। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और अवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी साहब के बीच इसको लेकर मीटिंग भी हुई। दोनों नेताओं की तस्वीर भी सामने आई। पल्लवी पटेल के साथ उनके पति पंकज निरंजन भी मौजूद रहे। 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ना चाहती थी। वह फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन माना जाता है कि अखिलेश यादव ने मिर्जापुर सीट पर उम्मीदवार उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। फरवरी महीने में ही दोनों दलों के बीच मतभेद देखे गए थे, जब पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अखिलेश यादव ने अपने PTA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को नज़रअंदाज किया है। इस गठबंधन की वजह से अखिलेश यादव के लिए जहां फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटों पर उनकी पल्लवी पटेल की पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि पिछले चुनाव में इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और तीनों ही सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। अपना दल 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि पल्लवी पटेल ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 7337 वोटों से हराया था। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पल्लवी पटेल ने हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात की थी। आज इस गठबंधन को आखिरी रूप देने असदुद्दीन अवैसी साहब लखनऊ पहुंचे थे। 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ना चाहती थी। वह फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसे सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन माना जाता है कि अखिलेश यादव ने मिर्जापुर सीट पर उम्मीदवार उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। आज दोपहर 2 बजे लखनऊ स्थित क्लार्क होटल में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी साहब एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां संभावित रूप से सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। बिहार में हिंदुओं को भी टिकट देगी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी। नॉन मुस्लिम जिताओ वोटर पर नज़र, क्या करेंगे लालू नीतीश? बिहार में गठबंधन की टेंशन बढ़ाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरी तैयारी की है। 40 में से 16 सीटों पर AIMIM लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में नॉन मुस्लिम को भी टिकट देने जा रही है। मतलब किसी भी जाति धर्म का शख्स AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी हिंदुओं को भी टिकट देगी। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी पर इस बात का ठप्पा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देती है, मगर बिहार में नॉन मुस्लिम पर भी दांव खेलने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी पूरी तरह तैयार है। 40 में से 16 लोकसभा सीटों पर AIMIM उम्मीदवार उतारने जा रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब और 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने 5 और लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है।
अख्तरुल साहब ने काराकाट, पाटलिपुत्र, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। मधुबनी से भी लड़ने का पार्टी विचार कर रही है। इससे पहले पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, काराकाट, उजियारपुर और मुजफ्फरपुर सीटों पर पहले ही कैंडिडेट उतारने की घोषणा AIMIM की ओर से किया गया था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमर विधायक सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव ना जीते। अख्तरुल साहब ने आगे कहा कि हमने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश की थी। हमारी कोशिश थी कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो। इसके लिए हमने पार्टियों से बातचीत भी की थी। प्रेस के माध्यम से भी गठबंधन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की लीडरशिप को उभरने नहीं देने में जुटे हैं। आगे अख्तरुल ने कहा कि जातीय सर्वे में भी ये बात साफ हो चुकी है कि मुस्लिम समाज के लोग पिछड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल ने इस बात का भी ऐलान किया कि वो केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं बल्कि सभी धर्म जाति के लोगों को अपनी पार्टी में जगह देंगे। आगे अख्तरुल साहब ने कहा कि हमारी पार्टी के ऊपर केवल मुस्लिम की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन AIMIM की तरफ से यादव, भूमियार, ब्राह्मण सभी जाति के लोगों को टिकट दिया जाएगा। काट सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नीतीश कुमार के टक्कर में हिंदू महिला उम्मीदवार को दिया टिकट। प्रियंका चौधरी इस सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। AIMIM ने काराकाट सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। काराकाट JDU की सिटिंग सीट है, जहां से अभी महाबली सिंह सांसद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि MIM काराकाट सीट का समीकरण बिगाड़ सकती है। रोहतास लोकसभा चुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के जिन 11 सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करने की बात कही है, उनमें से काराकाट का हॉट सीट भी शामिल है, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारा जा रहा है। प्रियंका चौधरी को मिल रहा है इस सीट से टिकट। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट से AIMIM के लिए जिला पार्षद प्रियंका चौधरी प्रत्याशी हो सकती है, जिसकी घोषणा पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बुशरा शाहीन ने प्रेस वार्ता पर प्रियंका चौधरी की उम्मीदवारी सुनिश्चित बताई है। बताया गया कि बिहार प्रदेश कमेटी ने काराकाट सीट के लिए प्रियंका को नामित कर रिपोर्ट भेजी है। बता दें कि काराकाट JDU की सिटिंग सीट है। यहाँ महाबली सिंह फिलहाल सांसद है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ दावेदारी है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दावेदारी NDA और गठबंधन का समीकरण प्रभावित कर सकती है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने दावा किया कि इस सीट पर उनकी जबरदस्त लड़ाई होगी और कामयाबी मिल सकती है। वहीं काराकाट सीट से लोकसभा उम्मीदवार प्रियंका चौधरी ने कहा, मैं अख्तरुल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी योग्यता को पहचाना और मुझे काराकाट सीट के लिए शामिल किया। प्रियंका चौधरी ने कहा, मैं जिला पार्षद की सदस्य भी हूँ। प्रियंका चौधरी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नेत्री सह जिला पार्षद है। आगे उन्होंने कहा कि हमारा जो समीकरण चल रहा है, उसके हिसाब से हमारी कैंडिडेट हमारे लिए पूरी तरह से सूटेबल है। इसको लेकर मैं अख्तरुल साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे संदेश को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक पहुँचाया। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब ने कहा कि हमारी कैंडिडेट जरूर जीतने वाली है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और कार्यकर्ता ऐसे इलाके को टारगेट कर रहे हैं जहां उनकी वोट बैंक अधिक है। पार्टी के रोहतास जिला अध्यक्ष लड्डू खान कहते हैं कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतरी है और दमदार मजबूत कैंडिडेट ही मैदान में उतार रही है। जिस लोकसभा क्षेत्र में AIMIM के प्रत्याशी मैदान में आएंगे, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता परवेज आलम का कहना है कि काराकाट का जातीय समीकरण और सियासी माहौल पार्टी के पक्ष में है। बता दें कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में कई प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें सीमांचल के क्षेत्र में इस पार्टी को सफलता भी हाथ लगी थी। लेकिन इस बार फिर से लोकसभा के चुनाव में बिहार के 40 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के आह्वान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। खासकर मुस्लिम और दलित वोटर को प्रभावित करने की विशेष कोशिश की जा रही है।
ऐसे में बिहार के जिन सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहां गठबंधन एवं NDA के उम्मीदवारों के बीच कहीं न कहीं जातीय समीकरण के अनुसार आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे असदुद्दीन अवैसी, गुजरात की 2 सीटों पर दांव। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने सोमवार को बताया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच और गांधीनगर से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत की तैयारी के लिए जी जान से जुटे हैं। भाजपा समेत विभिन्न दलों ने कई सीटों पर अपने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने सोमवार को बताया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच और गांधीनगर से चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद है। भाजपा ने इस बार भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने कहा कि हमारे नेतृत्व के भरूच और गांधीनगर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवारों का मैदान में उतारने का फैसला किया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि भरूच और गांधीनगर दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। गांधीनगर से अमित शाह तो वहीं भरूच से मनसूख वसावा सांसद है। दोनों नेता 2024 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए